हेलो गाइस। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैटर्न। चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैटर्न जो है वो भी बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न्स का पार्ट है। अब चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैटर्न हम यूज़ कब करते हैं? इसको यूज़ हम मोस्टली तब करते हैं जब हमें चाहिए होता है कि हमारी जो एक ऑब्जेक्ट है या हमारी कोई एक रिक्वेस्ट है उसको मल्टीपल टाइम हैंडल्स किया जा सके। और वो मल्टीपल टाइम जो हैंडल हो रही है वो सिर्फ एक तरीके से हैंडल नहीं होगी, मल्टीपल तरीके से हैंडल होगी। आप सपोज करो आपके पास एक क्लाइंट है और एक सर्वर है। अब क्लाइंट सर्वर से कुछ डेटा रिक्वेस्ट करता है। अब वो जब रिक्वेस्ट कर रहा है तो हमें ये भी वेरीफाई करना है कि क्या वो जो क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है उसको अलाउड है वो डेटा एक्सेस करना कि नहीं। अब देखें तो सबसे पहला क्या चीज़ रहेगी कि सबसे पहले देखना कि क्या क्लाइंट जो है वो लॉगिन है कि नहीं। अगर वो लॉग्ड इन है और वो वैलिड क्लाइंट है तो उसको हम आगे जाने देंगे। फिर सेकेंड टाइम हम चेक करेंगे कि अगर वो क्लाइंट अगर लॉग्ड इन भी है तो क्या उसको राइट्स हैं वो इन्फॉर्मेशन देखने के। अगर वो राइट्स भी अप्रूव्ड हो गए हैं देन हम जाएंगे और कुछ और वैलिडेशंस परफॉर्म करेंगे कि क्या उसने जो डेटा मांगा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो उसने की भेजी है या कुछ भी और इन्फॉर्मेशन भेजी है वो करेक्ट है। तो इस तरह फर्स्ट टाइम हमने चेक किया कि क्या वो लॉग्ड इन था। सेकेंड टाइम हमने चेक किया क्या उसके पास एडमिन एक्सेस था। थर्ड टाइम हमने चेक किया क्या उसने वैलिडेशन प्रॉपरली करवा मतलब प्रॉपरली की भेजी है कि नहीं। तो उस केस में हमने लेयर वन टू लेयर टू टू लेयर थ्री गए। तो इसको हम कहते हैं कि हैंडलर्स। हमारी फर्स्ट रिक्वेस्ट हैंडल हुई हैंडल वन से, देन हैंडलर टू से, अब हैंडलर थ्री से। तो इस तरह जब भी हमें अपनी रिक्वेस्ट को हैंडल करना हो तो हम चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं। तो एग्जांपल्स हैं जावा के अंदर लॉगर एपीआई। अब लॉगर में रहता है कि आपके पास सपोज करो कि कंसोल के ऊपर आपने लॉग करना है, देन आपको एज्योर पे लॉग करना है या एडब्ल्यूएस पे लॉग करना है या आपको फाइल लॉगर बनाना है। तो उस केस में आप चाहते हो कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो मल्टीपल टाइम लॉग्स हो। तो उस केस में हम लोग लॉगिंग में यूज़ करते हैं। देन उसके बाद सर्वलेट फिल्टर। अब ये फिल्टर्स जो हैं डॉट नेट कोर में भी हैं, एमवीसी में भी हैं, जावा में भी हैं। आपको फ़िल्टर किस लिए यूज़ करते हो? अपनी रिक्वेस्ट को फ़िल्टर करने के लिए। आप आप ऐसे एक गेट रिक्वेस्ट या पोस्ट रिक्वेस्ट करते हो जिसमें आपको राइट्स नहीं है तो उस केस में आपकी रिक्वेस्ट जो है फ़िल्टर आउट हो जाएगी और आपको वो डेटा एक्सेस नहीं हो पाएगा। देन उसके बाद है कि हम ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व करने के लिए हम चेन और रिस्पॉन्सिबिलिटी को यूज़ करते हैं। फर्स्ट तो ये रहता है कि आपको जो सेंडर और रिसीवर है, मतलब जो आपका क्लाइंट और सर्वर है, उसको आपको लूज कपलिंग में रखना है। आपको चाहिए कि जो आपका क्लाइंट है और सर्वर है वो आपस में डिपेंडेंट ना हो। इससे क्या रहता है कि आपका क्लाइंट और सर्वर अकेले अकेले ग्रो कर सकते हैं। अब अगर क्लाइंट आपका डॉट नेट में बना है और सर्वर में आपकी जो एपीआई है वो बनी है जावा के अंदर, तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि वो डॉट नेट में है या जावा में है, वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं क्योंकि उनके पास एक कॉमन कॉन्ट्रैक्ट रहता है और वो कॉन्ट्रैक्ट होता है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट मैच करनी चाहिए, क्लाइंट और सर्वर अपना अपना अकेले ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद आपको चाहिए कि आप सपोज करो अभी तो ये था कि लेयर वन में था आपका एडमिन एक्सेस से लॉगिन, देन सेकंड में था एडमिन एक्सेस। आपको एक थर्ड एक और हैंडलर बनाना है जिसके अंदर एक और आप फिल्टर लगाना चाहते हो या एक और हैंडल लगाना चाहते हो, तो वो भी आप प्लग एंड प्ले कर सकते हो। तो बेसिकली ये ओपन क्लोज प्रिंसिपल को फॉलो करता है कि आप कभी भी एक्सटेंड कर सकते हो उसको विदाउट मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग क्लासेस। और ये चीज़ तो हम लोग एडमिन एक्सेस चेक करना, लॉगिन एक्सेस करना सिंगल क्लास में भी कर सकते हैं। हम इसको इसको हम हैंडल्स के अंदर क्यों रखते हैं? वो इसलिए क्योंकि आपको अगर आपको एडमिन एक्सेस चेक करना है तो सपोज करो दो या तीन डेवलपर्स हैं, हर डेवलपर अपने अकॉर्डिंगली इसको चेक करेगा। और हो क्या सकता है कि एक डेवलपर ने प्रॉपरली चेक किया है, दूसरे डेवलपर ने अच्छे से नहीं चेक किया, तो उससे सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं। इसलिए हम लोग हैंडलर्स जो हैं एक ही सेंट्रलाइज प्लेस पे बना के रखते हैं जिसकी वजह से आपका एक ही लॉजिक रहता है, एक ही बार आपको सब कुछ लॉजिक लिखना पड़ता है और आप उसी लॉजिक को आप ट्रस्ट कर सकते हो कि ये अगर एक बार चल रहा है तो ये नेक्स्ट टाइम भी चलेगा। अब इसका सॉल्यूशन कैसा है? सॉल्यूशन हम यूएमएल डायग्राम से देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या रहता है, आपके पास एक सेंडर होता है, दैट इज अ क्लाइंट। क्लाइंट एक हैंडलर को रिक्वेस्ट करता है। अब हैंडलर जो है आपका इंटरफेस रहेगा। अब इस इंटरफेस में दो चीज़ें रहती हैं। जैसे कि हमारा बेसिक ट्री में रहता है, बेसिक ट्री बाइनरी ट्री रहता है, उसके अंदर हमारे पास एक नोड होती है। वो नोड के आगे हमारे पास फर्दर नोड्स होती हैं। तो सेम ऐसे ही है, आपके पास एक हैंडलर रहेगा, हैंडलर के अंदर एक मेथड रहेगा हैंडल रिक्वेस्ट, जो कि वो एब्स्ट्रैक्ट रहेगा, जिसको कि
आपके जितने भी हैंडलर्स होंगे, कंक्रीट हैंडलर्स, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। प्लस आपके पास एक और इन्फॉर्मेशन रहेगी रिसीवर की, कि आपका जो नेक्स्ट रिसीवर है या नेक्स्ट सक्सेसर है वो कौन होने वाला है। अगर ये रिक्वेस्ट इससे हैंडल हो चुकी है तो अब नेक्स्ट कौन इसको हैंडल करेगा। तो इससे क्या रहेगा, एक फ्लो बन जाता है। तो अब जैसे ही अगर सेंडर के पास रिक्वेस्ट जाती है, सेंडर एक रिक्वेस्ट भेजता है, तो एक फर्स्ट रिसीवर के पास जाती है, उसने अपनी रिक्वेस्ट को हैंडल कर लिया है। अब नेक्स्ट टाइम टर्न इसकी है रिसीवर टू की, वो अपनी रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। ऐसी रिसीवर थ्री के पास जाएगी वो हैंडल रिक्वेस्ट करने के लिए। तो एक फ्लो में चलता है। तो इस पे आपको ये भी पता लग जाता है कि आपको सिक्वेंशियली इंफॉर्मेशन को फ्लो करना है। अब इसका रियल वर्ल्ड एनालॉजी क्या हो सकती है, कि आपको सपोज करो कुछ बिल को अप्रूव करवाना है। तो अगर आपके पास ऐसे कुछ बिल्स हैं जो कि 50,000 to 1 लाख के बीच में है, तो वो बिल जो है अप्रूवल कोई जूनियर रिसोर्स कर सकता है। बट अगर वो बिल जो है वो 1 लाख टू 2 लाख 50,000 है, तो वो बिल सिर्फ आपका मैनेजर अप्रूव कर पाएगा। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपके पास रिक्वेस्ट आएगी, आपने चेक किया कि आप अप्रूव कर सकते हो कि नहीं, नहीं कर सकते, तो आप नेक्स्ट मैनेजर को रिक्वेस्ट भेजोगे। फिर मैनेजर चेक करेगा कि क्या वो अप्रूव कर सकता है, क्या वो उस लिमिट रेंज में है, तो वो उसको अप्रूव कर देगा। अगर 2,50,000 से ऊपर जाता है तो आप उसके सीनियर मैनेजर की तरफ जाते हो। तो इस तरह आपका एक फ्लो चलता रहता है। तो इस यही था चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैटर्न। हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसका कोड वॉक थ्रू करेंगे।